हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम एक गहरे और इमोशनल टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम उन रिश्तों की बात करेंगे जो प्यार और ट्रस्ट के नाम पर धोखे और दर्द की बुनियाद पर खड़े होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी पर बिलीव करते हैं तो वो आपका दिल तोड़ देता है? क्या आपने कभी किसी से प्यार किया और फिर पता चला कि वो व्यक्ति आपको केवल एक गेम समझ रहा था? अगर हाँ, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज हम एक सच्ची कहानी शेयर करेंगे जो एक सब्सक्राइबर की है। उसकी कहानी किसी के आंसुओं पर घर बनाने के दर्द को बताती है, और हम जानेंगे कि कैसे इस पेन ने उसे जीवन के सबसे बड़े लेसन की ओर मार्गदर्शन किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेंसिटिव और स्पिरिचुअल जर्नी को, जहां हम सीखेंगे कि किसी के आंसुओं पर कभी घर नहीं बसाना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ। उसने हमसे अपनी कहानी शेयर की, जिसमें धोखे और विश्वास के टूटने का एक गहरा एक्सपीरियंस था। हम में से बहुतों ने ऐसा महसूस किया होगा कि किसी पर भरोसा करना और फिर धोखा खाना, ये सबसे बड़ा दर्द होता है। उसका कहना था कि वो एक डेटिंग ऐप पर एक लड़के से मिली थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। वह लड़का उससे घंटों बातें करता था, उसकी बातें सुनता और उसे ये महसूस कराता था वह उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वह उसे लेकर ड्रीम्स देखता और साथ में फ्यूचर की योजनाएं बनाता। वह कहता था कि वो अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताना चाहता है। इन शब्दों ने उस लड़की को पूरा ट्रस्ट दिलाया था और उसने सोचा कि ये वही प्यार है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। पर जैसे ही वह लड़की उस रिश्ते में गहरे रूप से अटैच्ड हुई, उसने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। वह लड़का अचानक ही बातें करने में कम दिलचस्पी दिखाने लगा। उसकी बातें अक्सर अनफिनिश्ड होती थी और वो कभी कभी उसे इग्नोर कर देता था। लेकिन उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि शायद उसे थोड़े टाइम की जरूरत है। फिर एक दिन लड़की को खुद ही पता चला कि वो लड़का पहले से ही किसी और से एंगेज था। जब उसने उसे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह अपनी एंगेजमेंट तोड़ने वाला है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता, और वो लड़की जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई है वो भी उसे पसंद नहीं करती और वो किसी और से प्यार करती है। लेकिन एक महीने बाद लड़की को यह पता चला कि वो लड़का जिससे एंगेजमेंट हुई है उससे शादी कर चुका था। यह वही पल था जब उसकी दुनिया टूट गई। उसने महसूस किया कि उस लड़के ने उसके इमोशंस के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया था, उसे अपने प्यार के नाम पर धोखा दिया था और उसे सिर्फ अपनी इच्छाओं और फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। उस लड़की ने लड़के को कन्फ्रंट करने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने फिर उसे ब्लॉक कर दिया। वो लड़की डिप्रेशन में चली गई, उसे पैनिक अटैक्स और एंजाइटी अटैक्स आने लगे। उसने आगे लिखा कि दी, मैं ये सोच रही थी कि अब मैं किसी पर कैसे ट्रस्ट करूंगी, मजाक बन के रह गई हूँ। मैंने उसे अपनी सारी फीलिंग्स दी, ट्रस्ट किया और उसने मुझे रोता छोड़ शादी कर ली, अपना घर बसा लिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसका ये धोखा मेरी लाइफ पर कितना इम्पैक्ट करेगा, और वो भी नेगेटिव तरीके से। हाँ, अब मैं ठीक हूँ, पर अब मैं लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाती। मैं ये डिजर्व नहीं करती। कोई भी लड़की या लड़का ये डिजर्व नहीं करता। लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके दिए धोखे से किसी की लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है। उसने आगे कहा, उस लड़की ने सिर्फ मुझे ही धोखा नहीं दिया, जिससे उसने शादी की उसे भी धोखा दिया, और वो हमेशा कहता था कि मैं उसकी माँ जैसी अच्छी लड़की हूँ, तो इस हिसाब से उसने अपनी माँ को भी धोखा दिया। तो वो कितने लोगों का गुनहगार हुआ। उसने मेरे आंसुओं पर अपना घर बसाया। वो अपनी मैरिड लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाया। कई महीनों बाद उस लड़के की जिंदगी में भी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस आए। उसने जिन लोगों को अपने लिए चुना था उन रिश्तों में दरारें आ गई। उसके परिवार और दोस्तों ने उसे रिजेक्ट किया क्योंकि उन्होंने देखा कि वो हमेशा अपने फायदों के लिए लोगों को धोखे दे रहा था। जिस लड़की ने उसे सच्चे दिल से चाहा था वह उसे गेम की तरह इस्तेमाल करके चला गया था। लड़के को भी धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि उसने जो किया उसका परिणाम सिर्फ उसकी जिंदगी को ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी प्रभावित कर रहा था। उसने जो मेरे साथ किया उसका असर उसकी आत्मा पर भी पड़ा। किसी के धोखे से जिंदा रहना और किसी और के दुख को अपनी खुशी बनाने की कोशिश करना, ये जीवन को कभी नहीं बना सकता। और एक वक्त आया जब उसने मुझसे कांटेक्ट करके कहा कि उसने गलत किया मेरे साथ, पर अब मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ। उसके धोखे ने मुझे अंदर तक बहुत हर्ट किया। मैंने उसे माफ तो कर दिया,
पर जो गुनाह उसने किया उसके लिए भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे ये पता है क्योंकि कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये थी जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे अपनी स्टोरी लिख के भेजी। अब हम बात करेंगे जो मेरा पर्सपेक्टिव है इस पूरे सिनेरियो पर। यहाँ पर लड़के के पर्सनैलिटी पर भी ध्यान देना जरूरी है। शुरुआत में वो लड़का बहुत आकर्षक और समझदार दिखाई दे रहा था। वह उसे सुनने और समझने का भ्रम देता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसके बिहेवियर में बदलाव आने लगा। लड़की के सामने उसकी झूठी बातें और मैनिपुलेशन धीरे धीरे उजागर हो रही थी। ये शायद किसी आदमी का वही पक्ष था जिसे वह छिपा रहा था, सेल्फिश और केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाला। उसे किसी के दिल की परवाह नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। हम यह भी कह सकते हैं कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था। उसको सब पता था कि वो क्या कर रहा है और कितना गलत कर रहा है। पर कहते हैं ना, जो सेल्फिश लोग होते हैं ना, किसी के साथ गलत करके भी मजे लेते हैं, खुद को सुप्रीम समझने लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही कमजोर लोग होते हैं। सोचो, अगर वो स्ट्रॉन्ग होता तो क्या वो इंगेज्ड होने के बाद भी किसी के साथ प्यार का नाटक करता? नहीं करता। इसलिए वो लड़का काफी कमजोर और इनसिक्योरिटी से भरा हुआ था। वो लड़का शायद अपनी इनसिक्योरिटीज और डर से जूझ रहा था, और इन सबका सामना करने की बजाय उसने दूसरों की भावनाओं से खेलना स्टार्ट किया। इस प्रकार के लोग अपने पास्ट की गलतियों और अपने खोए हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस को दूसरों को धोखा देकर ढकने की कोशिश करते हैं। वह शायद इस बात से अनजान था कि अगर कोई अपनी सच्चाई से भागता है और धोखा देता है तो वो कभी भी अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे रिश्ते टूटते हैं और दुख देते हैं। ये कहानी केवल उस लड़के के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस लड़की के भी सेल्फ अवेयरनेस और ग्रोथ के बारे में भी है। जब उसका इस धोखे से सामना हुआ तो उसे एहसास हुआ कि वह इस डर से बाहर निकलने के लिए केवल एक रास्ता ढूंढ सकती है, खुद को एक्सेप्ट करना और खुद से प्यार करना। उसने सीखा कि जब हम दूसरों के विश्वास के आधार पर अपने रिश्तों की फाउंडेशन रखते हैं तो कभी कभी हमसे अपनी सेल्फ वर्थ को भूलने की गलती हो जाती है। समय के साथ उसने महसूस किया कि केवल खुद की पहचान और आत्मविश्वास ही उसे इस दर्द से उबार सकता है। उसकी यात्रा खुद को समझने और अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की थी। उसने ये समझा कि धोखा कभी भी सच्चे प्यार का हिस्सा नहीं हो सकता। अब वह लड़की अपने रिश्तों को समझने के लिए नया पर्सपेक्टिव अपनाने लगी थी। उसे यह एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के इमोशंस, थॉट्स और प्रिंसिपल्स को साझा करने से बनता है। उसने उन लोगों के साथ रिश्ते बनाना शुरू किया जो ऑनेस्ट, जेन्युइन और जिनमें विश्वास और समझ थी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर मैं इस बारे में बात करूं तो हम सब जानते हैं कि हर इंसान का जीवन एक जर्नी है, और किसी की तकलीफ को अपनी खुशी का कारण बनाना ये कभी भी सही नहीं हो सकता। हमने अक्सर सुना है कि कर्मा का फल होता है, और जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाकर अपना जीवन बिताते हैं उनको एक दिन पे बैक करना पड़ता है। वह लड़का जो उसे धोखा दे रहा था उसका भी वही हाल हुआ। कर्मा की बात करें तो अच्छे कर्म हमें अपने जीवन में सुख और शांति प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें केवल दुख और पछतावे की ओर ले जाते हैं। वह लड़का भी अंत में यही समझा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीवन हमें हमेशा ये सिखाता है कि हमें किसी के दर्द पर नहीं, बल्कि उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नई जनरेशन के बारे में, क्योंकि आज के युवा रिश्तों को एक नए नजरिए से देखते हैं। सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स के जमाने में हम देखते हैं कि रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा अनस्टेबल होते जा रहे हैं। हम इस नई पीढ़ी के बीच ट्रस्ट, लव और ट्रुथ की तलाश को समझते हैं। ये समय का बदलाव है, और नई पीढ़ी को ये समझना बहुत जरूरी है कि प्यार और रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आज के युवा सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्से शेयर करते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि वे अपने इमोशंस को समझें और उन्हें किसी के हाथों में इस तरह ना सौंप दे कि उनका दिल टूटे। नई पीढ़ी के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि रिश्तों में खुद को खो देना और दूसरों के मन के साथ खेलना अंत में खुद के लिए ही हानिकारक हो सकता है। जब हम धोखा खाते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या हम खुद से प्यार कर रहे थे। क्या हमने अपनी इमोशंस को दूसरों के हाथों में इस तरह दे दिया कि हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूलने की कीमत चुकानी पड़ी। रिश्तों में खुद की पहचान को खो देना कभी भी सही नहीं है। अगर हम खुद को समझते हैं और अपने वर्थ पहचानते हैं तो किसी भी धोखे का असर कम हो सकता है। सेल्फ टॉक से हम अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को पहचान सकते हैं, और इससे हम अपने फ्यूचर के रिश्तों को सही दिशा में ला सकते हैं। धोखा केवल दिल को नहीं, बल्कि दिमाग को भी चोट पहुंचाता है। उस लड़की के मन में यह सवाल लगातार गूंजता रहा, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरी ही उम्मीदों ने मुझे धोखा दिलवाया? यह मानसिक संघर्ष बहुत कठिन होता है,
क्योंकि जब कोई भरोसा टूटता है तो वह व्यक्ति अपनी आत्म छवि को भी खोने लगता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हमारे अंदर की स्ट्रेंथ हमें इस मानसिक बोझ को उतारने में मदद करती है। समय के साथ खुद को ठीक करना और उन इमोशंस को संभालना हमारी मेंटल हेल्थ को बढ़ाता है। कभी कभी हम अपने रिश्तों में दूसरों के लिए इतना समर्पित हो जाते हैं कि अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट और हेल्दी रिलेशनशिप कैन ओनली बी बिल्ड व्हेन बोथ पीपल रिस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्रीज। किसी रिश्ते में ट्रस्ट और ऑनेस्टी तभी बनती है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के इमोशंस और आवश्यकताओं का सम्मान करे और खुद की बाउंड्रीज को बनाए रखे। यही वह तरीका है जिससे हम रिश्तों में संतुलन बना सकते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। कर्मा का सिद्धांत बहुत सरल है, जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। जब हम दूसरों को धोखा देते हैं तो हम अपनी आत्मा पर एक गहरा स्टेन लगाते हैं, वही स्टेन हमें अपने जीवन में किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। वो लड़का जो लड़की को धोखा दे रहा था, उसकी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक नहीं रहा। रिश्ते में ब्रेकडाउन्स, दोस्ती में डिस्ट्रस्ट और अपने ही परिवार से दूरी, ये सब उसके किए गए कर्मों का ही परिणाम था। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और परिस्थितियों के बावजूद मजबूत रहते हैं। ये रिश्ते न केवल हमारे दिलों से जुड़े होते हैं बल्कि हमारे विचारों, आदर्शों और ड्रीम से भी। जब कोई रिश्ता सच और विश्वास पर आधारित होता है तो वह हमेशा हमें पीस और संतोष देता है, और यही वो रिश्ते हैं जो हमारे जीवन को सचमुच मीनिंगफुल बनाते हैं। धोखा खाने के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट और आत्मनिर्भरता का। उस लड़की ने यह समझा कि अगर उसने खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो वह हमेशा इस दर्द में फंसी रहेगी। समय के साथ उसने अपनी खुद की पहचान बनाई, नए ड्रीम्स देखे और खुद को पहले से कहीं अधिक प्यार करना शुरू किया। आज वह कॉन्फिडेंट है और उसने ये जान लिया कि सच्चे रिश्ते और खुशहाल जीवन की शुरुआत हमेशा खुद के अंदर से होती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि रिश्तों में धोखा और विश्वास की टूटन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के आंसुओं पर कभी भी अपने घर की फाउंडेशन नहीं रखनी चाहिए। जब हम दूसरों के दर्द और दुख पर अपनी खुशी की बुनियाद रखते हैं तो वह रिश्ता कभी स्टेबल नहीं हो सकता, वह घर कभी नहीं बन सकता जो दूसरों के आंसुओं पर खड़ा हो। नई पीढ़ी के लिए सबसे जरूरी मैसेज है कि हम अपने रिश्तों में सच, विश्वास और सम्मान का पालन करें। अगर हम किसी और के दर्द का कारण बनते हैं तो वह रिश्ता हमें कभी पीस और संतोष नहीं दे सकता, और जो रिश्ते सच्चाई और सम्मान पर आधारित होते हैं वही हमें जीवन में सबसे बड़ी हैप्पीनेस देते हैं। हमेशा याद रखें, सच्चा प्यार वह नहीं होता जो सिर्फ शब्दों में दिखता है, बल्कि वह प्यार होता है जो अंडरस्टैंडिंग, ऑनेस्टी और सच्चाई पर आधारित होता है। अगर आप किसी के साथ सच्चा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। दूसरों के दर्द को अपनी खुशी का कारण ना बनाएं। अगर आपको आज की कहानी और मैसेज पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम और भी प्रेरणादायक वीडियो लाएंगे जो आपके जीवन को पॉजिटिव दिशा में बदलने में मदद करेंगे। ध्यान रखें, किसी के आंसुओं पर कभी भी अपने घर की नींव नहीं रखनी चाहिए। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो प्यार, विश्वास और सम्मान पर खड़े होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।